परं रूपं विवेक चक्षुषोऽमृतम् मन्दभाग्य न पश्यन्ति अन्धा सूर्योदयं यथा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजीवन धरे धनुष भगत विपति भंजन सुखद हे जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आते जुगपद कमल मना तसु कृपा निर्मल महावीर विनवो हनुमान राम जसो जस हे जसो हृदय सुअगर बसहु राम सरस पदर सिया राम मैं सब जग जान करूं प्रणाम जोड़ी युग पर। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। मुद मंगल में संत समाज समुपस्थित भक्तगण, आज राम कथा की इस पावन भूमि पर दूसरा दिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में राम की कथा, राम की लीला
और उनकी चित्र का गुणानुवाद मानस के साथ कांडों में किया और अंत में सातों कांडों का निचोड़ अंतिम कांड उत्तर कांड में दिया। क्या कहा? हे सोई सारा जैसे टोपी वाला निकला है वो शिवचर्या सुनाता है। वो ऑफिस में काम करता है, लेखपाल का काम करता है, कोई क्लर्की का काम करता है, चपरासी का काम करता है। देखो बढ़िया कुर्सी लगा के टोपी पहन के आ जाएगा, शिवचर्या सुनाएगा। अपने तो जीवन में न तो तुमने भगवान का नाम लिया, सज्जनों उसी चषक की कथा हृदय स्पर्शी होता है जिसको भजन के द्वारा ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त हो। जिसके हृदय में ईश्वरीय अनुभूति नहीं, वो किसी भी परिभाषा को परिभाषित करने में वो कभी भी सक्षम नहीं हो सकता। हम लाख बार के खाल निकाल करके तुमको बता दें, लेकिन अगर तुम हमारे बताए हुए नियमों का पालन अगर नहीं करोगे तो ये बात तेरी समझ में पूरी नहीं आ सकती। लिख लोढ़ा पर पत्थर थे, लेकिन भगवान जब उनको वर्ण किए तो उनकी कथा सुनने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल जाते थे, प्रोफेसर जाते थे, जहाँ के सारे गुण निहित होते हैं। जिस भगवान में विद्या है, विद्या भी उसी से निहित होती है, धन भी उसी से निहित होता है, ज्ञान भी उसी से निहित होता है। जब उसी परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो भला उसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? अतः परमात्मा उस अव्यक्त ही मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर उस अव्यक्त परमात्मा से इसी का नाम वास्तव में साधन है। अतः अव्यक्त रूप में वही निर्गुण निराकार है और व्यक्त रूप में वही ब्रह्म है, वही परमात्मा सगुण साकार है। जिस समय भजन के द्वारा उसको व्यक्त कर लिया वो मीराबाई महान पुरुष हो। क्या इसमें से अब तो पहले के जमाना था जब माताएं हमारी बच्चियां लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, अब तो सब लोग पढ़ी होगी। एक भी इसमें से बैठी हुई महिला मीरा के सास की नाम जानती हो? कोई नहीं, लेकिन मीराबाई का नाम आप सब लोगों ने सुना है। क्यों? इसलिए कि मीराबाई ने भजन के माध्यम से उस वास्तव में सच्चे पति को प्राप्त किया। जब मीरा के पति राणा जी का शरीर छूट गया तो घर की दासियां दौड़ करके आई, मीराबाई तुम्हारे पति जी आज स्वर्गवास हो। मीरा हंसने लगी, अरे कैसी बात तो करती हो, पति भी कहीं मरता है। और क्या कहती है मीराबाई? हरि ऐसे पति को मारे जो जानने मर जाए। मीरा
नासी बनो अरे चूड़लो अमर इस अविनाशी पति को वर्ण करने से क्या फायदा? पति तो उसको बनाओ जो कभी ये सुहाग धुलने न पाए। वो पति सदा हमारी रक्षा कर। आज ने बताने का प्रयास किया कि वास्तव में राम की भक्ति बिना शिव तत्व के ज्ञान का, बिना शिव तत्व के प्राप्ति के, बिना शिव तत्व की महिमा जाने हुए कोई राम भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इस आत्मा रूपी प्राप्ति के लिए शिव कौन? शंका अरे सह शंकर, ये गुरु ही वास्तव में शंकर है। इस नश्वर शरीर के अंतराल में उससे राम रूपी ईश्वर को जानने के लिए तुम्हें शिव भक्ति की आवश्यकता है, तुम्हें गुरु भक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि ईश्वर अगर कोई महल है तो गुरु उस महल का दरवाजा है। अगर तुमको उस महल के अंदर जाना है तो तुमको हमसे मिलना पड़ेगा। बिना मेरे दरवाजे पर आए हुए उस महल के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन यह दुर्भाग्य तो देखो, कभी यह देश विश्व गुरु कहा जाता है। एक राम कैसा है? 100 करोड़ बार कामदेव से भी सुंदर। लोग कहते हैं कामदेव से सुंदर कोई नहीं। लेकिन एक परमहंस जी जब भगवान की प्राप्ति किए तो उन्होंने कहा कि हो मैं इतना सुंदर नहीं था, लेकिन जब हमको भगवान ने वरण किया, उनकी स्थिति प्राप्त हुई तो मैं सुंदर हो गई। वास्तव में परमहंस जी की शरीर मालूम पड़े कि शीशा का शरीर है, इतना सुंदर। एक आत्मा जो शरीर में तू तेल साबुन सेंट गुलाल लगा करके सुंदर बनते हो, ये तुम्हारे स्वरूप नहीं है। तुम अपने स्वरूप से गाफिल हो गए हो। इसी स्वरूप के खोज कर लेना, परमात्मा का खोज करना है। ये आत्मा कितना सुंदर, ये राम कितना सुंदर। कहा 100 करोड़ बार कामदेव से भी अधिक सुंदर है। 100 करोड़ दुर्गा से भी अधिक दुश्मनों की संहार करने में एक राम पूर्ण है। 100 करोड़ ब्रह्मा से भी बढ़कर के इस सृष्टि को बनाने में वो निपुण है। 100 करोड़ विष्णु से भी बढ़कर के वो इस संसार के पालन करने वाला है। 100 करोड़ शारदा से भी बढ़कर के वो विद्वान है। 100 करोड़ माया से भी बढ़कर के वो प्रपंच को रचने में भी थे। तो फिर हम यह नित्य देवी देवता की पूजा क्यों करें? अगर भगवान कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वमूलम मदः शाखम अश्वत्थं प्राहुरयभयम् छंदांसि यस्य पर्णानि यह तं वेद सह वेदवित्तः। हे अर्जुन, वो परमात्मा पीपल का वृक्ष है और शिव वृक्ष का जड़ तो पृथ्वी पर होता है, लेकिन उस पीपल परमात्मा रूपी
पीपल का वृक्ष का जड़ आकाश में है और उसकी शाखा, तना, पत्तियां, डालियां सब नीचे की ओर लटकी हुई है। वही ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र सृष्टि। अगर उस प्रभु को तुमको जिंदा रखना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे वृक्ष को जिंदा करने के लिए पानी पटाना पड़ता है, इस प्रकार से उस प्रभु के लिए प्रेममय श्रद्धा के द्वारा तुम्हें उनके नाम जो महापुरुषों ने चुन करके बताया, उस ओम शब्द के नाम को प्रेममय श्रद्धा के साथ जिसने लिया उसके हृदय में वो परमात्मा बोलने लगा, उसका सारा काम पूरा हो गया। तुम्हें किसी पत्थर के देवता के पास सिर पटकने की जरूरत नहीं, किसी ओझा के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम केवल उसका नाम भर लो, तुम्हारे सारे काम घर में बैठे पूरे हो जाएंगे। आज मैं वो नाम दे करके तुम्हें जाता हूँ। अगर विश्वास पूर्वक इस ओम शब्द का नाम का 10 मिनट सुबह और 10 मिनट बैठ करके उस नाम का तुम यजन कर, तो तेरे सारे काम घर में बैठे पूरे हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज उस विश्व गुरु के देश में मूर्ति पूजन और प्रतिमा के पूजन किए जा रहे हैं। अतः आवश्यक है कि आप लोग देवताओं के तात्विक स्वरूप को समझने की भारत में रही, हमारे बिहार में, पूरे भारत में कहीं पानी नहीं था, कुछ चावल हो जाते थे, वही दोनों शाम खा करके लोग रहते। खाने को अन्न नहीं था। तुम लोग जैसे फुल पैंट पहने हो ऐसा फुल पैंट तो कलेक्टर साहब को नहीं होता। इतनी गरीबी थी। तो आज ये गरीबी नहीं, हमारा देश उत्थान किया। हर जगह जो पानी निकल करके समुद्र में चला जाता था उसको बांध करके हर जगह सप्लाई किया। देश में हरित गरिमा फैल गई। इस गंगा से इतनी फायदा जरूर है, लेकिन अगर कोई कहे कि गंगा माई है और इसकी पानी लेकर के और जा करके शिव जी पर चढ़ा दिया, बोल बम 1 हफ्ता जाने में लगता है। अगर 1 हफ्ता बैठ करके अपने मन सहित इंद्रियों को एकाग्र करके तुम इस नाम का भजन किए होता तो शायद तुम्हारा जीवन सार्थक हो। इस रामचरितमानस की व्याख्या करते हुए बाबा जी ने बताया कि इसमें 2 विरोधी बातें हैं। कहने के लिए तो मानस ने कहा शंकर भगत बिना नर भगत न पावई मोर, लेकिन कुछ इन पंक्तियों के साथ कुछ असंगतियां भी हैं, विरोधाभास भी है। वो लक्ष्मण और रावण के चरित्र में एक समय की बात है कि लंका के प्रांगण में युद्ध हो रहे थे। एक तरफ से मेघनाथ था और एक तरफ से लक्ष्मण की। लक्ष्मण के हृदय में था कि मैं मेघनाथ को मार करके रावण को मारूंगा, और मेघनाथ के हृदय में था कि मैं लक्ष्मण को मार करके राम को मारूंगा। क्या समझा? लक्ष्मण का लक्ष्य था, लक्ष्मण के हृदय में रावण बैठा था और मेघनाथ के हृदय में राम बैठा था। इसलिए लक्ष्मण का बाण फेल कर जाता था और मेघनाथ की वीरघातनी बाण आई
और लक्ष्मण निश्चय गिर गए। लेकिन जब लक्ष्मण चेतन हुआ, लोग कहते हैं कि हनुमान जी चले गए और धौलागिरी से एक जड़ी ले आए, संजीवनी बूटी नाम की, घास घुस के उसको पिला दिया, लक्ष्मण जी चेतन हो गए। सज्जनों, अगर वो वास्तव में संजीवनी बूटी होती तो आज हमारा विज्ञान इतना होता, लेकिन वास्तव में वो संजीवनी बूटी नहीं है। संजीवनी बूटी वास्तव में क्या है? कहा रघुपति भगति सजीवन मोरी अनुपम श्रद्धा मति पूरी। अरे यही विधि भले जो रोग नहीं तजत न कोटि नहीं जाए। वास्तव में एक भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी है, वही अमृत है। राम विश्वास वो धरातल है। किसी को घर बनाना होगा तो इस पृथ्वी पर बनाओगे, धरातल आकाश में नहीं बनाओगे। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति की महल बनाने के लिए विश्वास ही धरातल है। गुरु में विश्वास ही भक्ति की महल है, क्योंकि गुरु में जिसको विश्वास नहीं, उसके जीवन में भक्ति नाम की कोई चीज नहीं। संतों, भक्ति सदगुरुवानी, ये भक्ति किसी हाथ बाजार में नहीं दिखते। ये भक्ति तो गुरु महाराज की सेवा से ये भक्ति मिल जाती है। लोग आते हैं और हमको कहते हैं, महाराज हमको बेटा नहीं है, हम गरीब हैं, हमको फलाना का, तो हम भी तुमको कुछ नहीं दे पाते। विश्वास तो वास्तव में एक ऐसी कंदरा बन करके रह गई जिसमें हम अपनी वास्तविक अवास्तविक सारी अरे शंभु गए कुंभ जरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। हे राम कथा मुनि बरद बखानी जी, सुनी महेश परम सुखमानी। जब कथा समाप्त हुआ तो मुनि विदा अरे मागी त्रिपुरारी, चले भवाना संग दक्ष कुमारी। उसी समय भगवान शंकर को पता लगा कि भगवान का अवतार हो चुका है। हे हृदय विचारता उजाता हर, अरे के विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, अरे जान गए सबको।
भगवान शिव ने क्या देखा कि भगवान जंगल में रो रहे हैं। भगवान को वनवास हो गया है, राम को। वो जंगल में रो रहे हैं, लता से, तरु से, पाती से पूछ रहे हैं, पशु से, पक्षी से पूछ रहे हैं, हे वन के प्राणियों, तुमने सीता को देखा? हे लता, तुमने सीता को देखा? पागल के जैसा रो रो करके पूछ रहे हैं। जब भगवान शिव ने जब ये चित्र देखा, भगवान की लीला देखी, तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। धन्य है प्रभु कि इस संसार को साधना की शर्त बताने के लिए आप इतने नीचे स्तर तक उतर जाते हैं। क्या कहा हाथ जोड़ करके? हे जय सच्चिदानंद परधाम, हे जय सच्चिदानंद जगपाल, असकहि चले मनोजनता। सत्य को छोड़ देगी तो तुम्हारे जीवन बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन दिया परीक्षा होती टाइम में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर दो। हम लोग के समय में आता था, कैसे आता था, लेकिन परीक्षा पत्र उसके पास में नहीं था। अब प्रश्न क्या बनाए कि राम की पत्नी स्त्री स्वभाव में उसने, भगवान ने मना किया था कि विवेक से हटना नहीं, लेकिन उसने सत्य को छोड़ करके असत्य कर लिया। क्या करती है? अरे पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता के रूप, आगे होई चली आवत नरभूप। तुरंत क्या कर लिया? सीता के रूप बना लिया। और जिस रास्ते से राम और लक्ष्मण आ रहे थे सीता को खोजते हुए, उसी में इधर से उधर से राम लक्ष्मण आ रहे थे, इधर से सती जो है वो सीता के रूप बना करके चल दिया। सोचा कि जब मैं सीता के रूप बना करके जाऊंगी, आ करके हमारा आलिंगन करेगा, हाथ की गजगामनी हाँ मृगलोचनी, तो कहाँ मेरे को छोड़ के चली गई थी। मैं जान लूंगी ये राम नहीं है, एक साधारण जीव। आगे राम थे, लेकिन पहले दृष्टि लक्ष्मण की पड़ी। लक्ष्मण जी चकित रहे। तब तक भगवान राम की दृष्टि पड़ी, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं? माते, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। पारी, दोनों हाथ को पानी कहते हैं। पारी जोड़ी, अरे प्रभु की प्रणाम, पिता सहित लीन्हा जना। बोलना चाहते कहते हैं मैं कृष्ण हूँ, ये राधा है। कृष्ण तो अपने उंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठा लिए थे, तो 5 किलो का पत्थर उठा के दिखा। केवल स्त्रियों के साथ नाचने के लिए, नचाने के लिए तू कृष्ण बन गया। कृष्ण की योग्यता नहीं तोड़ा ऐसा। ऐसी योग्यता नहीं, केवल
कृष्ण बन गए। भगवान शंकर के पास बहुरी बिरो के आंख अंधी हो जाती है, आंख मूंद करके सची उसी जगह बैठ जाती है। बहुरी बिरो के अरे नाया ना उघारी, वो हाथी के पांव के जैसा हो गया, पैर नहीं आगे बढ़ रहे थे। सती भगवान शंकर के पास आती है। भगवान शंकर ने पूछा, तुमने भगवान की परीक्षा दी? फिर झूठ बोल जाती है। हे कछुना परीक्षा अरे भावा, कछुना परीक्षा निहा गोसाई, निहा प्रणाम तुम्हारे झूठ बोली। ऋषियों को कहा कि अगर मैं तुम्हें सत्य कहूंगा तो तुम हंसने लगोगे। करने वाला नारद आज तक जितने बड़े बड़े राजा धीराजा महाराजा इस पृथ्वी पर हुए, सबके घर को बर्बाद करने वाला नारद, उसके वचन को मान, इस बात को छोड़ दो। तेरी के वचन माहूं पर वो कैसा है? मान लो कोई बुरा आदमी भी अगर अच्छा उपदेश दे तो मान लेने में राजा कुबेसा दिगंबर कपाली है, मनुष्य के खोपड़ी में कुछ भोजन कर लेता। कहाँ हूँ कबाग के बड़ा उससे कौन सा सुख पा जाओगे? मिला जिसके पास जान पर नीचे के ऊपर का केवल विचार करो कि एक सज्जन अपने सनेही मित्र से मिलने जा रहा था। उसका मित्र बड़ा गरीब, रास्ते में रहने के लिए झोपड़ी। ये देखो, ये सोने के लिए पलंग मिलेंगे, मच्छरदानी मिलेगा, एसी मिलेगी, यहाँ विश्राम करो। तो क्या वहाँ टिकेगा? अगर वहाँ टिक जाता है तो निश्चित है उसको अपनी, लेकिन निष्ठा का सबसे प्रथम गुण होता है अभिशंत रहना।